अभी तक हमने देखा कि हमने कंडीशनल्स यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हमने या तो एक सिंगल वैल्यू पर अप्लाई की, सिंगल वैल्यू पर यूज़ की, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल पर देखा था कि हमने सिर्फ एज को चेक किया था, या फिर हमने एक सिंगल लिस्ट को यूज़ किया था और उस सिंगल लिस्ट के एलिमेंट्स को या उसकी वैल्यूज़ को हमने चेक किया था यूजिंग कंडीशनल्स। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम मल्टीपल लिस्ट को यानी एक से ज़्यादा लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल्स में, या इन अदर वर्ड्स कि हमारे पास अगर मल्टीपल लिस्ट हैं और उन दोनों में से हमने ये चीज़ें चेक करनी है कंडीशनल्स के थ्रू, तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास एक रेस्टोरेंट मेन्यू है, दिस वन। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट हमें सर्व करता है पिज़्ज़ा, पास्ता, राइस, करी एंड बर्गर्स। अब हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि जब भी कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट पर आए, तो जब वो फूड ऑर्डर करे, आपने चेक करना है कि इफ़ दैट फूड इज़ इन दिस लिस्ट और नॉट। इफ़ दैट फूड इज़ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, हम उसको प्रिपेयर करेंगे। अगर वो फूड इस लिस्ट में नहीं है, तो हम कस्टमर से सॉरी बोलेंगे कि सॉरी वी डोंट सर्व दिस डिश। अब इसके लिए हमारे पास एक और लिस्ट होनी चाहिए जिसमें हम किसी भी कस्टमर का ऑर्डर लिखेंगे कि उस कस्टमर ने हमें क्या ऑर्डर किया है। तो वो हम उसमें ये लिख सकते हैं, कस्टमर ऑर्डर के नाम से एक लिस्ट बना लेंगे और इस लिस्ट में हम जो हमें कस्टमर ऑर्डर करेगा डिशेस वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर आता है एक हमारे पास एंड ही ऑर्डर्स पिज़्ज़ा एंड बर्गर। तो हमारे पास पहली डिश हो जाएगी पिज़्ज़ा और दूसरी बर्गर। अब हमारे पास दो लिस्ट आ गई, एक रेस्टोरेंट का मेन्यू और एक कस्टमर का ऑर्डर। अब हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि जो कस्टमर का ऑर्डर है, जो कस्टमर ने डिशेस ऑर्डर की हैं, क्या वो रेस्टोरेंट के मेन्यू में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। अगर करती हैं तो वी विल प्रिपेयर देम, अदरवाइज वी विल से सॉरी टू द कस्टमर। तो अब हम क्या करेंगे, एक लूप यूज करेंगे, फॉर लूप, फॉर डिश इन सॉरी कस्टमर ऑर्डर। तो फॉर डिश इन कस्टमर ऑर्डर मतलब ये वाली डिशेस हम ट्रेवर्स करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये डिशेस मेन्यू में हैं या नहीं। तो इफ़ डिश इन मेन्यू के अगर ये डिश इस मेन्यू में है तो हम प्रिंट करेंगे प्रिपेयरिंग डिश। के अगर पिज़्ज़ा मेन्यू में है तो वी विल से प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स प्रिंट सॉरी वी डोंट सर्व डिश। ये वाली डिश जो डिश आपने रिक्वेस्ट की है वी डोंट सर्व इट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं कि इफ़ आइटम्स इन दिस लिस्ट एग्जिस्ट इन आइटम्स ऑफ दिस लिस्ट। इस तरह हम मल्टीपल लिस्ट के ऊपर कंडीशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स रन आवर प्रोग्राम एंड सी। यहाँ पर देखिए प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा एंड प्रिपेयरिंग बर्गर बिकॉज पिज़्ज़ा एंड बर्गर बोथ आर ऑन द मेन्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर कह देते हैं कि बर्गर की बजाय कस्टमर आपसे फ्राइज रिक्वेस्ट करता है। एंड नाउ लेट्स रन आवर प्रोग्राम अगेन। सी प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा, ये पहली डिश जो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी या ऑर्डर की थी दैट वाज पिज़्ज़ा एंड पिज़्ज़ा इज़ इन द लिस्ट। बट द सेकंड थिंग विच द कस्टमर रिक्वेस्टेड जो कि फ्राइज़ है, फ्राइज़ इज़ नॉट ऑन द मेन्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। तो इसलिए हमने प्रिंट कर दिया सॉरी वी डोंट सर्व फ्राइज़ लाइक दिस। तो इस तरह हम मल्टीपल लिस्ट पर भी कंडीशनल्स अप्लाई कर सकते हैं।